दिखेगा। तो बर्गर, हाँ, तो वो वीकेंड में बदला ये है कि अब तक सिर्फ मंडे टू फ्राइडे रेस्टोरेंट्स खुल सकते थे दोपहर 12 से 4, एक्सटेंड कर दिया है वो सैटरडे संडे भी, तो शाम को नहीं सिर्फ वीकेंड्स पे भी अब वो रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। लेकिन मुझे लगता है वीरू इसका ज्यादा इंपैक्ट वो अनलॉक से ज्यादा वो आईपीओ जो खुला हुआ है ना देवयानी इंटरनेशनल, वो यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजेज, उसका ज्यादा रब ऑफ शायद इसमें देखने को मिल रहा है। जितना वो भरेगा उतना स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस इन सब बाकी प्लेयर्स में बेट करने का बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, ये आईपीओ से ज्यादा है गौरांग सर, 4 आईपीओ आज खुल गए, देवयानी, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, विंडलैश बायोटेक और एक्सारो टाइल्स। एक तो अब 4 हैं, इनमें से कौन से आपके सब्सक्राइब हैं, और जो सब्सक्राइब है उसमें आपका पेकिंग ऑर्डर, क्योंकि पैसा तो हमारे पास लिमिटेड है सर। भगवान करे ऐसी परिस्थिति नहीं आए कि लिमिटेशन हो जाए नकदी को लेकर के आपको, लेकिन चारों आईपीओ में इन्वेस्टेड है। तो बहुत खूब है। तो चारों आईपीओ में से 2 पर हमने आईपीओ नोट निकाली है, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स और देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। और इस दोनों में से अगर किसी एक को मुझे पसंद करना हो तो जाहिर है जायके का चस्का हमको भी है, तो हम देवयानी इंटरनेशनल को पसंद करेंगे। अनेक ब्रांड्स हैं इनके पास, पिज्जा हट से लेकर के केएफसी को लेकर के टैकोस को लेकर के कोस्टा कॉफी है वगैरह वगैरह। और आज सुबह ही मैं आपकी सहयोगी चैनल पर मैनेजमेंट की टिप्पणी सुन रहा था, अगर तीसरी लहर ने ज्यादा परेशान नहीं किया इस चाइना वुहान कोविड-19 महामारी ने, तो मेरे ख्याल से जो मैनेजमेंट की टिप्पणी थी आशीष जी, इस वित्तीय वर्ष में ये कंपनी मुनाफे में आ जाएगी। हो रही थी उनसे, रविकांत जयपुरिया साहब से, वो कह रहे हैं इस बार प्रॉफिटेबल होंगे, बैलेंस शीट से डेट खत्म कर देंगे। कमेंट्री तो अच्छी थी और रिस्पांस भी बाजार बढ़िया दे रहा है, और मार्की इन्वेस्टर्स इसमें खैर चेक इन होते हुए। इस बीच एसबीआई के मैनेजमेंट नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो प्रेस वेबिनार की शुरुआत हो रही है। डॉक्टर साहब अगर हो गई तो बताइएगा, एक बार रुक कर लेते हैं क्योंकि एसबीआई तो इस समय फ्लेवर में स्टॉक ऑफ द मोमेंट है, दिखाइए प्लीज। Hit by a second wave of infection. The pace of contagion, the second wave of COVID-19 pandemic was alarming, stretching the health infrastructure in terms of capacity to handle a surge of this size and speed. To my mind, this has been one of the most impactful incidents in the recent memory, which has touched almost all citizens of the country. Many precious lives were lost. My heart goes out to all those people who have lost their near and dear ones due to this deadly virus. And there could not be a better moment to place on record my appreciation for all staff members of SBI who dared the pandemic and helped the wheel of economy moving in like that. I'm extremely proud to be part of the SBI family, where each one of us has risen to the occasion in serving the needs of our customers in these trying times. Today, more than 74% of our staff and their families have received at least one dose of vaccination. We also endeavor to support the broader ecosystem that we function with by way of helping all our partner VCs, approximately 70,000 members, in getting vaccinated. The sharp rise in COVID cases led to reimposition of localized containment measures in many states and cities, impacting business. While no nationwide lockdown was ओके, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री जो होगी, इंपॉर्टेंट पार्ट जो होंगे, हमारी टिकर टीम बट ऑब्वियस अपडेट कर देगी, और डायरेक्टर साहब हमें बता देंगे कहीं भी इंपॉर्टेंट होगा तो हम लोग वापस रुक कर देंगे उस प्रेस वेबिनार की तरफ। तो नंबर्स पे बातचीत आज शाम को 5 बजे एनालिस्ट कॉल स्केड्यूल्ड है, तो उसके बाद देर शाम या कल सुबह फिर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आएंगी इस स्टॉक पे। थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ 3.25% के आसपास का, लेकिन अभी भी उछाल। इस बीच कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स मारुति की तरफ, मारुति का स्टॉक स्क्रीन पे दिखाएगा, 1.25% नीचे एकदम से क्रैक कर गया। क्यों क्रैक कर गया? मारुति ने अपडेट शेयर करा है कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस से पार्शियली इंपैक्ट होगा इस बार का, इस महीने का प्रोडक्शन। तो अगस्त के महीने की शुरुआत में ही मारुति की तरफ से वो शॉर्टेजेस के स्टेटमेंट्स आते हुए, टाटा मोटर्स तो खैर जेएलआर के चलते वैसी उस दिक्कतों से जूझ रहा है, स्टॉक की बहुत तगड़ा करेक्शन हमने आता हुआ देखा था। और ये डोमेस्टिक मार्केट में मारुति सुजुकी भी कह रही है सेमीकंडक्टर की दिक्कतें काफी ज्यादा है। चार्ज कैसे लगते हैं पालविया साहब मारुति के?
देखिए आशीष जी, स्टॉक में प्रेशर तो बना हुआ है। स्टॉक ने जरूर रिकवरी की कोशिश की निचले स्तरों से, लेकिन 7200 7250 का जोन अभी भी इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जब तक स्टॉक 7250 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है, थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। हालांकि लोअर साइड पे 706950 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। स्टॉक में अभी जो प्रेशर बना है, हमें लगता है कि यहाँ से अगर ये स्टॉक 7100 का लेवल अब तोड़ता है यहाँ से, तो यहाँ से फिर 50 से 100 रुपए का यहाँ से डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो 7000 के आसपास ये स्टॉक आते हुए दिख सकता है। तो शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा वेट करें। अगर 7100 लेवल टूटता है अभी इंट्राडे में, तो वहां पे शॉर्ट इनिशिएट करें 7135 के स्टॉप लॉस से। लोअर साइड के टारगेट होंगे 7020 और 7000। बट ओवरऑल अगर हम देखें स्टॉक को, तो स्टॉक ने मल्टीपल टाइम 7000 के आसपास से सपोर्ट जरूर लिया है। तो एग्रेसिव शॉर्ट करने की यहाँ पे सलाह नहीं रहेगी। सिर्फ एक मोमेंटम को प्ले करने के लिए 7100 के नीचे अगर टूटता है तो शॉर्ट करें। जी हाँ, और याद रखिएगा ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स को काफ़ी परेशान भी करके गया था, लेकिन मारुति ने याद रखिएगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करी थी। और अभी भी जो प्राइस है कल की अगर आप देखें बॉडी के, यानी कल की अगर आप देखें ओपनिंग पॉइंट के नीचे ट्रेवल नहीं कर रहा है। कल के लो का ध्यान रखिएगा, और कल के लो के इर्द गिर्द ही अगर आप देखें उससे लगभग 20 रुपये नीचे, यानी करीब करीब 7060 से लेकर 7080 के बीच में याद रखिएगा इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो शॉर्ट करते वक्त थोड़ा सा एहतियात बरतें। ये वो जोन है जहां ऑलरेडी ये टाइम स्पेंड करके और एक बहुत बड़ा लो लगा के आ चुका है। अगर आप देखें पिछले 4-5 दिन में 100 डेमा के पास और 100 डेमा को बीच में इंक्लूड करते हुए 3 बड़ी वर्टाइल और बड़ी वाइल्ड कैंडल क्रिएट हुई थी। तो थोड़ा सा अगर आप देखें पेशेंस के साथ इस शॉर्ट के ऊपर काम कीजिएगा। और बाकी आशीष अगर आप देखें बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग स्क्रीन पर विजिबल है, नो डाउट। और इंडेक्स जो है निफ्टी जो है वो करीब करीब 16259 के स्तर पे, और समझ लीजिए कि 36,070 पे अगर आप देखें आपका बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। कुछ स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं। इस क्रम में अगर आप देखें अदानी पोर्ट्स में आज एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल है, यानी कल की स्थिति को ये स्टॉक बिल्कुल भूल गया और अब डे लो पर 3 दिन के अगर आप देखें राइजिंग ट्रेंड को बिल्कुल अगर आप देखें नेगेट कर दिया इसने। कविता जी आपकी राय अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स पर माफ कीजिएगा, अब 20 डे के नीचे स्लिप करता हुआ, मैं शॉर्ट के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कल के जिनके लॉन्ग थे उनके लिए एक रीजनेबल स्टॉप लॉस या फिर इसमें से निकलना चाहिए? यस वीरेन जी, कल की जो तेजी थी आज लाइक इनगल्फिंग बन रहा है, और इमीडिएट अगर देखें तो अपने क्लस्टर्स लाइक एवरेजेस के क्लस्टर के बीच में है। सो इन दैट केस जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी बिल्ड किया है, आई बिलीव नीचे की तरफ मुझे लगता है कि इन केस अगर ये 694 तोड़ता है तो इसमें फर्दर गिरावट हमें 685 के लेवल्स तक दिखेगी। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी 705 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। शॉर्टर अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाह रहे हैं तो 701 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें ऑन देयर एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस। तो वीरू ने लूजिंग ट्रेड्स की बात शुरू ही कर दी है, तो कुछ स्टॉक्स जिनको मुझे बहुत जरूरी है टच अपॉन करना। वायदा के टॉप 2 लूजर्स, वोडाफोन आइडिया इस समय अब 16% का क्रैक वहां पे आपको नजर आएगा। और हुआ क्या है कि वो बिरला साहब की चिट्ठी सरकार को जाना, वो सामने पब्लिक होना, एजीआर के फ्रंट पे कोई रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से ना आना, और इस बीच तमाम फंड मोबिलाइजेशन की खबरों के बीच में कुछ भी कंफर्म नहीं होना, कोई कंफर्म पैसा कमिटमेंट नहीं आना। तो अब वो अनसर्टेनिटी की तरफ जो बढ़ते चले जा रहा है ये स्टॉक, वही वो इंपैक्ट है जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। एक टेलीकॉम प्लेयर अगर दिक्कतों में जा रहा है तो फिर जो टावर खड़े करते हैं उनके लिए भी टेनेंसी के इश्यूज आते हैं। तो इंडस टावर आपको 5-5.5% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। गौरांग सर, ये पंट बेट के तौर पे कहीं वोडाफोन लेना है क्या? वैसे हम रिटेल ने तो बहुत भर रखा है। 6 रुपए में शेयर लेने से अच्छा है आप 10-20 रुपए का रिचार्ज करा ले आशीष भाई। वो नेटवर्क नहीं आता आजकल। मैं वही जिक्र करने वाला था कि आजकल तो निचले स्तर पर जो टैरिफ्स है उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है। और आपको अगर शौक है जलते हुए लावा में छलांग मारना, तो आप अपना बेशक शौक पूरा कीजिए, लेकिन हम उसकी राय नहीं देंगे और आपको ये हिदायत देंगे कि आपको निवेश करना है। और जो आप अभी मैंने जो पहले बात करी कि सिर्फ एक ही था और मैंने कोटक महिंद्रा का जिक्र किया, तो इसके अलावा मैं मानता हूं कि भारतीय एयरटेल कल शाम को नतीजे आए बाजार बंद होने बाद, हमें इतनी बड़ी कोई
खामियाजा नहीं दिखा आंकड़ों को लेकर के, और ऊपर से हमें लग रहा है कि ये छोटा मोटा करेक्शन जो हमने सुबह देखा था वो एक बहुत बड़ा मौका है भारतीय एयरटेल में निवेश करने के लिए। और इसके अलावा एक दूसरा विकल्प टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के रूप में है, क्योंकि जियो का कारोबार इनके पास है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं मस्ती में बताना ही चाहता था कि वो लोग, कई लोग फंड बेट के तौर पे कि वोडा 6 पे आएगा मैं ले लूंगा, 5 पे आएगा तो लूंगा, नहीं लेना है। अनसर्टन एनवायरनमेंट है, बेहतर स्टॉक्स हैं, बेहतर विकल्प हैं, सेफर बेट्स हैं, अच्छे रिटर्न्स डिलीवर देने की गारंटीड कई सारे स्टॉक्स करते हैं, मतलब लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, उन पे ही दाव लगाएं। इसको थोड़ा सा अभी इस समय अवॉइड करें। मानस को स्क्रीन पर लेकर आई, मेरे ख्याल से मानस और कुणाल रामबिया साहब भी जुड़ चुके हैं, तो सबको स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दीजिए। मानस, आपकी पिक पे आऊंगा मैं, उससे पहले क्योंकि बात छेड़ दी थी, तो इंडस टावर भी 5.5% क्रैक होकर इस समय कामकाज कर रहा है। वो रब ऑफ है इस तरह से, अगर एक टेलीकॉम प्लेयर की दिक्कतें सामने आती हैं तो क्या करना है इंडस टावर में? देखिए, पिछले 2 दिन का मूव छोड़ भी दें तो भी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंडस टावर का स्ट्रक्चर वीक था। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, और आज तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 18 रुपए था, उसको भी ब्रीच कर दिया, उसके नीचे फिसल गया। मेरे हिसाब से यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, 182 185 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो आपके पास पोजीशन है तो इंतजार करिए, कोई भी बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। कन्विक्शन आइडिया की बात करें इस टाइम के लिए तो वो एयू बैंक पे रहेगा। देखिए, एयू बैंक ने अभी कुछ दिन पहले अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहां से लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है। तो मेरे हिसाब से एयू बैंक पे आपको एक बेट लेना है, खरीदारी करनी है। 1224 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 1300 तक के टारगेट सेट करके चलिए। पालविया साहब ने भी एयू बैंक की बात करी थी, 1225 का स्टॉप था, यहाँ पे 1224, तो उस जोन पे स्टॉप लगाइए। 1275 1280 पालविया साहब की टारगेट सर, इवेंचुअली मानस मानते हैं शायद ये 1300 तक जाने की तैयारी कर रहा है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दूसरा पिक बनता हुआ, दूसरा एक्सपर्ट का भी दाव इसी स्टॉक पर इस समय। और हम लोग बात कर रहे थे एग्रेशन की, बाजार में अच्छी तेजी की। वीरू, मानस के आप जरा लेवल सुनिए। अब मानस ने 16,000 का बिगुल बजाया था, फिर वो याद है 16,400 की बात करी थी, और कुछ देर पहले आज सासबो सेंसेक्स में तो और एग्रेसिव हो चुके हैं मानस इवेंचुअल टारगेट्स क्या हैं इस रैली के आपके? के प्रोग्राम में बात की थी तो मैंने 17,000 की बात की थी, और देखिए 17,000 का जो लेवल है वो आया है, जो आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट हमने देखा है। उसी से अगर आप फ्लैग पोल लेंगे तो 14,200 से लेकर 15,900 तक आया, उसके बाद करीब 1.5 मंथ का कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट। तो ये क्लासिक फ्लैग का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 17,000 के आसपास के आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 17,000 के स्तर बहुत जल्द आएंगे, शायद आपको नेक्स्ट मंथ में 17,000 के स्तर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सत्रह 17,000 का टारगेट आपका निफ्टी पे है। इसे कहते हैं लखनऊ का खून। तो लखनऊ के खून में अगर आप देखें जो कहीं ना कहीं है, उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि 17,000 का टारगेट। लखनऊ के खून 600-700 पॉइंट 800 पॉइंट अगर आप देखें, मानस आगे ही चलते हैं हमेशा। कल सासबो और सेंसेक्स में ना मक्खन मलाई की बात हो रही थी लखनऊ की। ये मानस, मक्खन मलाई कैसे भेजोगे आप मुंबई? वो तो ठस हो जाएगी। बिल्कुल, ये ना मैं लेके आ पाऊंगा ना आपको भेज पाऊंगा। हीरो, आपने टेस्ट करी क्या मक्खन मलाई? आशीष जानते हैं? हाँ। आशीष, मानस हमेशा ऐसी चीज बताते हैं जो कि लेके नहीं आ पाते। मुझे इन्होंने प्रॉमिस किया है बिरयानी लखनऊ की, एक खास बिरयानी होती है लखनऊ की। हाँ। तो मुझे प्रॉमिस ये उसी चीज का करते हैं जो लेके नहीं आ सकते। आपको मक्खन मलाई, मेरे को बिरयानी। तो हमको जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं बिरयानी बिल्कुल लेके आऊंगा। मुंबई जाएगी ना दिल्ली आएगी। वीरेंद्र जी, मैं बिल्कुल लेके आऊंगा बिरयानी आपके लिए। अच्छा, इस बीच कुणाल रामबिया साहब भी जुड़ते हुए। कुणाल, हाय, गुड आफ्टरनून। कुणाल, इस समय का टॉप, अच्छा आपको सुमित भी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, कल आने वाले नंबर्स पे क्या एक्सपेक्टेशंस? सुमित से बस जा रहे हैं हम लोग बातचीत करने। कुणाल से पहले इस समय की पिक ले ली जाए। कुणाल, कौन सा स्टॉक है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। सो मेरा जो ध्यान अभी चल रहा है वो है अमर राजा बैटरी पे। देखिए, 30 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक ये काउंटर ने एक बेस फॉर्मेशन किया था, वो था 719 का। आज काउंटर मॉर्निंग के सेशन में अच्छे वॉल्यूम से चल रहा था और अभी गिरावट आई है और काउंटर हमें 719 के पास ही मिल रहा है। तो हम 715 का स्टॉप लॉस रखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है और इसी स्टॉप लॉस से हम इसमें बाइंग की सजेशन देंगे। इसका पहला टारगेट बनेगा 760 रुपए का।